हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे पाताल लोक के सीजन 1 के बारे में, जिसके सीजन 2 की रिलीज डेट फाइनली आ चुकी है। अब जो कि इसका पहला सीजन 2020 में आया था, तो मेरी तरह बहुत सारे लोगों को इसकी स्टोरी सही से याद ही नहीं होगी। इसलिए आपका समय बचाने के लिए मैं लाया हूँ पाताल लोक सीजन 1 का फुल रिकैप, जिसमें हम ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एपिसोड में हम मिलते हैं इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी और उसके जूनियर इमरान अंसारी से, जब वो लोग एक डोमेस्टिक वायलेंस के केस को सॉल्व करने जा रहे होते हैं। अगले ही शॉट में हम एक होटल रूम में पहुंचते हैं और वहां से होती है असली कहानी शुरू। होटल में हमें 4 कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं: विशाल त्यागी, तोप सिंह, कबीर एम और चीनी, जिन्हें अगले ही मूवमेंट में पुलिस की अंडरकवर टीम हाईवे पर पकड़ लेती है और उन्हें एक जर्नलिस्ट संजीव मेहरा के अटेम्प्ट टू मर्डर केस में जेल में डाल देते हैं। फिर शुरू होता है पूछताछ का सिलसिला, किसका क्या नाम है और वो क्या कर रहा था। और इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी मिलती है हाथीराम चौधरी को, जिसे कभी भी किसी ने किसी चीज़ के लायक नहीं समझा, यहाँ तक कि उसका बेटा तक उसकी इज्जत नहीं करता था। एपिसोड के एंड में कुछ ऐसा रिवील होता है जो कि पूरी कहानी ही पलट देता है। एपिसोड 2 में हमें पता चलता है कि जर्नलिस्ट संजीव मेहरा का भी करियर खत्म होने वाला। चैनल का ओनर उसे टीम से बाहर निकालने की धमकी देता है और तब मेहरा के लिए सहारा बनती है सारा मैथ्यूज, जो कि उसकी बहुत बड़ी फैन थी। वहीं कबीर एम से पूछताछ के बाद पता चलता है कि उसका काम तो बस गाड़ी चुरा के इन तीनों के साथ 3-4 दिन घूमना था और उसे ये टास्क दिया था उसके बॉस तारिक ने। और फिर इमरान पहुंच जाता है तारिक के घर, जहां तारिक पुलिस के हाथों से फिसल जाता है। एपिसोड के एंड में हाथीराम चित्रकूट निकल लेता है और अंसारी पंजाब, वो तोप सिंह की हिस्ट्री का पता कर सके। एपिसोड 3 में हमें विशाल त्यागी की बैक स्टोरी देखने को मिलती है और हमें दिखाया जाता है वो मौत का मंजर। पर वो उन तीनों को क्यों मारता है, वो बात अभी तक क्लियर नहीं हुई थी। पर हाथीराम को इतना तो समझ आ जाता है कि इस केस की जड़ें चित्रकूट में काफ़ी ज़्यादा फैली हुई हैं। वहीं अंसारी पहुंचता है तोप सिंह के गांव, जहां वो मिलता है उसके मामा शौकी से। और फिर हमें तोप सिंह की बैक स्टोरी बताई जाती है कि वो एक नीची जात मझार से बिलोंग करता है और उसका अपर कास्ट वाले लोग बहुत मजाक उड़ाते थे। पर एक दिन उसके मन में आता है कि बस अब बहुत हुआ और वो ऊंची जात के 3 लड़कों को काट देता है, जिसके बाद उसके साथ बहुत बुरा होता है और उसकी जान बचाने के लिए उसका मामा उसे दिल्ली भेज देता है। वहीं चित्रकूट में हाथीराम त्यागी का चिट्ठा खोलने में लग जाता है और त्यागी के घर जाकर उसे पता चलता है कि अगर कोई भी जानता होगा कुछ भी त्यागी के बारे में, तो वो है बस उसका पीटी टीचर राजवीर गुजर, जिसके पास जाकर हाथीराम को विशाल त्यागी का पास्ट पता चला। और ये भी पता चला दरअसल त्यागी के बाप और उसके ताऊ के बीच जमीन को लेके काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही थी और उस जमीन को पाने के लिए उसके ताऊ ने एक अलग ही मेथड निकाला। उसे पता था कि अगर उसे अपने भाई का मुंह बंद करना है तो कुछ शॉकिंग सा करना पड़ेगा, और इसीलिए वो त्यागी की 3 बहनों का रेप करवा देता है, जिससे लाचार होकर त्यागी का बाप पीछे हट जाता है। पर बदले की आग में जलता हुआ त्यागी अपने ताऊ के 3 बेटों का हथौड़े से मर्डर कर देता है और पूरे चित्रकूट में ये बात आग की तरह फैल जाती है। उसी टाइम हाथीराम चित्रकूट के लोकल रिपोर्टर अमितोष त्रिपाठी से मिलता है, जिससे सारा ने हथौड़ा त्यागी की फोटो भी मंगाई थी ताकि वो संजीव मेहरा का डूबता हुआ करियर फिर से बचा सके। वो रिपोर्टर हाथीराम को बताता है कि हथौड़ा त्यागी दोनलिया के लिए काम करता है और दोनलिया का नेटवर्क मैनेज करता है उसका भाई ग्वाला गुजर। एपिसोड 4 में काफ़ी कुछ बदल जाता है। इमरान का IAS मेंस क्लियर हो जाता है और वो अपने इंटरव्यू की तैयारी में लग जाता है। वहीं जेल में पता चलता है कि चीनी कोई लड़की नहीं बल्कि एक ट्रांसजेंडर है, और ये बात अगर बाहर पता चलती तो पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाती। चीनी से पूछताछ करके पता चला कि उसे इन तीनों के साथ बस 3-4 दिन गाड़ी में रहना था और ये काम उसे दिया था उसके बॉस मुकेश तलरेजा ने, जिससे पूछताछ में कुछ भी पता नहीं चलता और अगले ही दिन तलरेजा दुबई भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ चीनी वाली न्यूज़ भी लीक हो जाती है। केस CBI को दे दिया जाता है और हाथीराम का हो जाता है सस्पेंशन। पर हाथीराम को इतना तो समझ आ रहा था कि केस को स्लो डाउन करने की ये कोई साजिश है। उसने DCP भगत से भी बात की, पर कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वहीं CBI के इन्वॉल्वमेंट के बाद केस एकदम ही बदल गया।
एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस को सीबीआई ने एक टेररिस्ट केस बना दिया, जो कि किसी भी एंगल से सही नहीं था। एक तरफ जहां संजीव मेहरा को ब्रेकिंग न्यूज़ मिल रही थी, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट में भी उन चारों को टेररिस्ट प्रूव कर दिया गया था। पर वहां इमरान को एक अजीब बात पता लगी। आखिर कबीर, जिसे उर्दू पढ़नी तक नहीं आती थी, उसके अपार्टमेंट में एक किताब कैसे बरामद हो सकती है जिसमें उसका नाम उर्दू में लिखा हुआ हो। इसी क्वेश्चन के साथ एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 में कबीर का जेल में मर्डर हो जाता है और हमें यूपी की पॉलिटिक्स के बारे में पता चलता है। यूपी में कल्याणी जीजी की गवर्नमेंट में एक पावरफुल मिनिस्टर था, बालकृष्ण वाजपेयी। चित्रकूट में हथौड़ा त्यागी का बॉस ग्वाला गुजर मिनिस्टर वाजपेयी के लिए काम करता था और पता चलता है जब वाजपेयी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था तो ग्वाला गुजर ने उससे कई रोड कॉन्ट्रैक्ट्स उठाए। पर इस सब में संजीव मेहरा कैसे फिट होता है, वो एक अनसुलझा सा सवाल ही रहा। पर तभी हाथीराम को वाजपेयी की रैली में दिखता है हथौड़ा त्यागी का पीटी टीचर और कहानी एकदम एक नया मोड़ ले लेती है। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हाथीराम एक बार फिर से चित्रकूट के लिए निकल पड़ता है और फिर वो मिलता है राजबीर गुर्जर यानी त्यागी के पीटी कोच से। और तब राजबीर उसे बताता है कैसे उसे एक इंसिडेंट ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी और जिसके बाद वो दुनिया के लिए काम करने लगा। और जब त्यागी अपने तीनों कजिन को मारने के बाद अपने ताऊ की रडार में था, तब राजबीर उसे ग्वाला गुजर के पास ले जाता है। वहाँ दिन रात त्यागी बस उसी पल के इंतजार में रहता है कि कब उसकी मुलाकात उसके मास्टर जी यानी दोनलिया से होगी। और फाइनली वो दिन आ ही जाता है। तब दोनलिया त्यागी को बताता है कि जो इंसान कुत्तों से प्रेम करता है वो अच्छा इंसान होता है और फिर एक लव्य की तरह उससे गुरु दक्षिणा मांगता है। और त्यागी बिना झिझके हथौड़े से अपना अंगूठा काट देता है और फिर शुरू होता है उसके मर्डर्स का सिलसिला, जिसमें वो 45 मर्डर करता है और पूरे पूर्वांचल में हथौड़ा त्यागी के नाम से फेमस हो जाता है। फिर हम पहुंचते हैं वाजपेयी की रैली में, जहां हाथीराम को रिपोर्टर अमितोष दिखता है। वहीं हाथीराम को शक होता है डीसीपी भगत पे, तो उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकालने के लिए वो इमरान से कहता है। और जिस लॉज में हाथीराम रुका हुआ था वहाँ कोई उसे एक पेपर पकड़ा के भागने लगता है, पर हाथीराम उसे पकड़ लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि रिपोर्टर अमितोष निकलता है। तब अमितोष उसे बताता है कि इस बार वाजपेयी के अगेंस्ट ग्वाला गुजर खड़ा हो रहा है, पर वो दोनों तो एक ही पार्टी के थे और दोनलिया को कभी भी पॉलिटिक्स में आना ही नहीं था और उसके रहते ग्वाला पॉलिटिक्स में आ ही नहीं सकता था। इन सवालों से जैसे सब कुछ एकदम क्लियर हो जा रहा था कि दोनलिया के साथ कुछ तो हुआ है और दोनलिया का डेथ सर्टिफिकेट जैसे हाथीराम के सारे सवालों का जवाब दे देता है। वहीं डीएसपी भगत का भी कॉल रिकॉर्ड एकदम परफेक्ट मैच निकलता है। सीजन फिनाले में हाथीराम को ग्वाला गुजर के आदमी किडनैप कर लेते हैं। हाथीराम काफ़ी भागने की कोशिश करता है पर लास्ट में पकड़ा ही जाता है और फिर उसे ग्वाला के सामने पेश किया जाता है, जहाँ ग्वाला की ये पूछने पर कि वो क्या जानता है, हाथीराम उसे बताता है कि उसे पता है कि दोनलिया मर चुका है। ग्वाला को पॉलिटिक्स में आना था पर वाजपेयी ये नहीं चाहता था और वाजपेयी के रास्ते का सबसे बड़ा कोई कांटा था तो वो था त्यागी, जिसे रास्ते से हटाने के लिए वाजपेयी उसे दिल्ली भेजता है। पर जब त्यागी संजीव मेहरा को कुत्ते के साथ देखता है तो वो उसे नहीं मारता और दोनलिया से बात करने की जिद करने लगता है। और जब बात नहीं होती तो वो मिशन को बीच में ही छोड़ के दिल्ली से वापस आने लगता है। तभी पुलिस की टीम उन चारों को पकड़ लेती है, जो कि उनका पीछा पिछले 3-4 दिन से कर रही थी। पर जब दोनलिया के मरने की खबर जेल में त्यागी को मिलती है, वो जैसे टूट सा जाता है और सुसाइड कर लेता है। हाथीराम को अपनी जॉब वापस मिल जाती है और इस सीजन को मिलती है एक सेटिस्फैक्ट्री एंडिंग। मैंने ट्राई किया है इस वीडियो में सारे मेजर इवेंट्स को कवर करने का, और अगर कुछ छूट गया हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।